गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा फर्स्ट। सब्जेक्ट हमारा रहेगा ईवीएस लेसन थर्ड। चैप्टर का नाम है हमारा पड़ोस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपने पड़ोस के बारे में और पड़ोस के अनेक स्थान और पड़ोस के लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं पड़ोस से अभिप्राय कि पड़ोस से क्या अभिप्राय है। मूलतः हमारे घर के जो समीप जो स्थान है वो क्या कहलाता है, वो पड़ोस कहलाता है। और उस पड़ोस में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं, वो पड़ोसी कहलाते हैं। तो उदाहरण के लिए मिठाई की दुकान, पंसारी की दुकान और कन्फेक्शनरी की दुकान, बाज़ार आदि, ये क्या है, पड़ोसी हैं। ये पड़ोस के स्थान हैं, ठीक है। ये सभी स्थान हमारे घर के निकट कॉलोनी में स्थित हैं। यह हमारे पड़ोस का निर्माण करते हैं, मतलब ये सब मिलके हमारा पड़ोस बनाते हैं। 1 2 3 4 से अधिक दुकानें हुई, वो हमारा क्या है, पड़ोस बन गया और वो क्या है, पड़ोस का निर्माण करते हैं। हमारे पड़ोस में अस्पताल तथा विद्यालय भी है। क्या बताया गया है, वो कहते हैं कि दवाइयों की दुकान भी है, पंसारी की दुकान भी है, लेकिन हमारे पड़ोस में क्या है, अस्पताल और विद्यालय जैसे सुविधा भी है, ऐसा पड़ोस भी है। हमारे पड़ोस को साफ तथा स्वच्छ रखना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। वो कहते हैं कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, हमें सफाई रखनी चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा पहला कर्तव्य है। वर्तमान जीवन की सभी आवश्यकताएं, ठीक है, पड़ोस से पाई जाती हैं। ये कहते हैं कि वर्तमान जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं वे पड़ोस में ही पाई जाती हैं। अस्पताल भी है, स्कूल भी है, दवाइयाँ भी है, सब्जी की दुकान भी है और मेडिकल स्टोर जैसे सब कुछ है, वो पड़ोस में ही है। हम अपने पड़ोस में अनेक व्यक्तियों और स्थानों को देखते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है। कैसे देखते हैं, पड़ोस में तो कुछ भी हो सकता है, किसी का घर भी हो सकता है, दुकान भी हो सकती है और स्कूल भी हो सकता है, मनियारी की दुकान भी हो सकती है, फैशन स्टोर भी हो सकता है, जनरल स्टोर भी होगा, कपड़े की दुकानें भी होंगी, कुछ भी हो सकता है पड़ोस में। मंदिर भी हो सकता है, डाक ऑफिस भी हो सकता है, जैसे इसमें पड़ोस की कुछ दुकानें बताई गई हैं। पहला है, हम ईश्वर की प्रार्थना के लिए मंदिर जाते हैं, मतलब उनके पड़ोस में मंदिर भी है। दूसरा, हम डाक टिकट डाकघर से खरीदते हैं। कहाँ से खरीदते हैं, डाक टिकट डाकघर से खरीदते हैं। तो उनके पड़ोस में क्या है, मंदिर भी है, लेकिन उसके साथ साथ डाकघर भी है। तीसरा है, हम बैंक में धन एकत्रित करते हैं तथा निकालते हैं। क्या करते हैं, वे अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उस बैंक से अपने पैसे निकालते भी हैं। तो क्या है, उनके पड़ोस में क्या है, बैंक भी है, मंदिर है, डाकघर है और बैंक भी है। अब चौथा देखते हैं क्या है, हम होटल से पका हुआ भोजन प्राप्त भी करते हैं। वो क्या करते हैं कि पका हुआ भोजन प्राप्त करते हैं होटल से, मतलब उनके पड़ोस में होटल भी है। हम विपणन केंद्र से फल तथा सब्जी खरीदते हैं। वहाँ उनके यहाँ फल का स्टोर भी है, सब्जियों की दुकानें भी हैं, फ्रूटों की दुकानें भी हैं, जहाँ से वो फल तथा सब्जियाँ खरीदते हैं। बीमार होने पर हम दवाघर से दवा खरीदते हैं। क्या कहते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें दवाई की आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता के लिए हमें कहाँ जाना होता है, दवाघर जाना होता है, और वो दवाघर उनके पड़ोस में ही है। ये हुआ हमारा चैप्टर। इसमें कुछ अच्छे पड़ोस के निर्माण के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें एक टॉपिक दिया है कि एक अच्छे पड़ोस के निर्माण के लिए, एक अच्छा पड़ोस बनाने के लिए हमारी उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए या हमें क्या करना चाहिए कि एक अच्छे पड़ोस का निर्माण हो सके। पहला है, हमें अपने पड़ोसियों से लड़ना नहीं चाहिए। हम जहाँ रहते हैं अपने घर में, वहाँ हमें अपने आसपास के लोगों के साथ, जो कि हमारा पड़ोस है या पड़ोसी है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कि हमें उसके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें प्रेम के साथ रहना चाहिए। हमें अपने पड़ोस को हरा भरा रखने के लिए वृक्ष उगाने चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें वृक्ष उगाने चाहिए, हरियाली के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए।
नंबर 3, हमें अपने से बड़ों का अभिवादन करना चाहिए। बड़े बुज़ुर्ग हैं, मम्मी पापा है, दीदी है, जो भी है, पड़ोस में अंकल आंटी भी हैं, उनका हमें अभिवादन करना चाहिए। टीचर भी हैं, हमारे पड़ोस में विद्यालय है तो टीचर भी होंगे, तो टीचर भी उनका हमें अभिवादन करना चाहिए। अंकल आंटी मिल जाते हैं, उनका भी अभिवादन करना चाहिए। हमसे बड़ों का अभिवादन करना चाहिए। हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि सड़क पर खेलने से दुर्घटना हो सकती है। साधन आते हैं, इससे कि दुर्घटना होने का डर रहता है, एक्सीडेंट होने का डर रहता है, इसीलिए सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। हमें प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए, जैसे पार्क है, या अपने घर में ही खेलना चाहिए। हमें कूड़ा करकट कूड़ेदान में डालना चाहिए, डस्टबिन बोलते हैं जिसे। हमें कचरा क्या है, सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए। हमें अपने घर में एक डस्टबिन रखना चाहिए, कचरा डालने के लिए कोई बाल्टी या बास्केट रखना चाहिए, जिसमें कि हम इकट्ठा किया हुआ कचरा डाल सकें। हमें बगीचे से फूल नहीं तोड़ने चाहिए, बगीचे से फूल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि फूल लगे हुए अच्छे लगते हैं, हरियाली रहती है, तो हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। ये हुआ हमारा चैप्टर 3। अब इसमें कुछ अभ्यास के तौर पे आपको कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ। तो उसमें हम देखते हैं, पहला हमें अभ्यास में दिया हुआ है, हम सब्जियाँ डैश डैश से खरीदते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि 5-6 पड़ोसी बताए हैं, उसी में बताया कि हम फल कहाँ से खरीदते हैं। विपणन केंद्र से हम फल खरीदते हैं। केंद्र से हम क्या करते हैं, फल खरीदते हैं। अब हम दूसरा करेंगे, हम डाक टिकट डैश डैश से खरीदते हैं। कहाँ से खरीदते हैं डाक टिकट? डाकघर से डाक टिकट खरीदते हैं। हम डैश डैश में धन जमा करते हैं। कहाँ जमा करते हैं? बैंक में हम धन जमा करते हैं। हम डैश डैश में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल या विद्यालय में पढ़ते हैं। हम दवाइयाँ से खरीदते हैं। हम दवाइयाँ कहाँ से खरीदते हैं? दवा घर से हम खरीदते हैं। हम अपनी भाषा में बोलेंगे तो हम आज क्या बोलते हैं? मेडिकल से खरीदते हैं, मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं। मतलब हम दवाइयाँ दवा घर से खरीदते हैं।